आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 बहुपद, जिसका प्रश्नावली 2.3 ऐच्छिक होगा। यह जो है एनसीईआरटी बुक से समस्त क्वेश्चन आंसर यानी कि सवालों के जवाब एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो है करवाए जाएंगे। जो भी सवाल होंगे वह एनसीईआरटी 2024-25 के सिलेबस के अनुसार यानी नए पैटर्न के आधार पर आपको करवाए जाएंगे। तो हमारा पहला सवाल यह है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक है। ये जो पहला सवाल दिया हुआ है और इसके साथ जो बहुपद दिए गए हैं, क्या यह शून्यांक है, पहले ये चेक करना है। पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या यह शून्यांक है। फिर प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के मध्य के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। फिर इसकी जांच भी करनी, यानी इनके संबंध को भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सवाल जो हमारा दिया हुआ 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसमें जो है हम पहली वैल्यू रखेंगे x1/2। इसको जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे कि इसके शून्यांक यह है कि नहीं, 1/2। तो हम इसका मान जो है अब रखेंगे पहले x का मान 1/2। यहाँ पर लिखते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। इसमें जो है हम सबसे पहले वैल्यू फिट करेंगे। 2 गुणे 1/2 का क्यूब लिखेंगे प्लस 1/2 यानी यक्स का स्क्वायर है, यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। यह जो है शून्यांक है। यह कैसे पता चलेगा? अगर जो जीरो आ जाता है, यानी हम बराबर में जीरो लिख लेंगे। अगर जो जीरो आ जाता है दोनों तरफ तो समझ लो कि यह शून्यांक है। 2 गुणे 1/2 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस 5 एकम 5 होता है, बटे में 2 हो गया। प्लस का 2 लिख लेंगे बराबर 0। यहाँ पर आप देख पाओगे 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 से गुणा करवा देंगे, ऊपर नीचे भिन्न हल करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 4 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। सब में अब आप देख पाओगे कि 4 हो गया, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। सब में 4 हो गया तो 4 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना है बचा है 1, प्लस यहाँ भी 1 है, यहाँ 5 दूनी 10 है, यहाँ 4 दूनी 8 प्लस का है और बराबर 0 है। अब हम देखेंगे 1 1 2 प्लस वाले 1 में जोड़ेंगे, 1 1 2, 2 8 10, 10 माइनस 10 बटे में 4 बराबर 0। 10 से 10 घटाएंगे 0, 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0, यानी 0 का कितना आ गया, 0 आ गया। यानी यह जो है शून्यांक है। हम लिखेंगे यह शून्यांक है। यह शून्यक है, शून्यक लिखा हुआ है, शून्यक लिख लेंगे। यह शून्यक है, यानी 1/2 क्या है, शून्यक है। अब हम इसके बाद जो है चेक करते हैं दूसरे वाले को। इसी वाले समीकरण में अब जो है हम वैल्यू पुट करेंगे। दूसरी वाली हमारी दूसरी जो वैल्यू दी हुई है ये क्या है, x बराबर अब हम रखेंगे 1/1, x बराबर 1 रखेंगे। हमारा अगली जो वैल्यू है x बराबर 1 है। इसको जो है हम उसी समीकरण में लिखेंगे। समीकरण फिर से लिख लेते हैं। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 बराबर 0 लिख लेते हैं। इसमें फिर से रखेंगे x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो हम यहाँ पर 2 गुणे 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे 5 है गुणे 1 कर लेंगे प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। प्लस वाले 1 में जोड़ेंगे, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया। 5 माइनस 5 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर 0। फिर से लिखेंगे यह शून्यांक है। यह शून्यक है। x बराबर 1 क्या है, यह शून्यक है। यह क्या है, यह जो है शून्यक x बराबर 1 भी है। अब हम जो है अगला मान रखेंगे x बराबर -2 रखेंगे। यह चेक करेंगे क्या यह भी शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको जो है वही समीकरण, अब जो है बार बार नहीं लिखते हैं, यह समीकरण दिखाई दे रही, इसमें जो है डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे x की जगह पर -2। तो 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे, गुणे लगाएंगे। x की जगह पर -2 लिखना है, -2 का क्यूब हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर की जगह पर -2 लिखना है, इसका स्क्वायर करना।
फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 है तो 5 बूढ़ा लगाएंगे, x की वैल्यू -2, तो अब -2 रखेंगे, प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसकी जो है अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाने के लिए आपको माइनस का 2 का क्यूब करना होगा। तो माइनस के 2 की क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, वो भी माइनस का 8 की 2 से गुणा कराएंगे, 8 दूनी 16, यानी माइनस का 16 हो गया। यहाँ 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का हम 4 ही लिखेंगे। माइनस और माइनस प्लस, 5 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ये प्लस का 2 लिखा हुआ बराबर 0। प्लस वाले एक में जोड़ो, माइनस का 16 प्लस का 10 4 14, 14 2 16 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। फिर से लिखेंगे यह शून्यक है। इसमें भी क्या लिखेंगे, यह शून्यक है लिखेंगे। यह जो है इसका क्या है, शून्यक है। अब हम जो है तीनों जो है बहुपद में चेक कर चुके हैं कि यह बहुपद जो है शून्यक है। तीनों में चेक कर लिए हैं। x बराबर 1/2 भी रखे हैं, x बराबर 1 रखे हैं, x बराबर -2 रखे हैं। तीनों को चेक कर लिया और तीनों जो है शून्यक आ रहे हैं। तो हमको अब क्या करना है, इसकी जो है जांच करनी। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो जांच यहाँ पर सबसे पहले शून्य के संबंध लिख लेते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध लिख लेते हैं। चाहो तो जांच लिख लो, ठीक है। यहाँ पर लिख लो शून्य को और गुणांकों का संबंध संबंध लिख लेंगे और इसके बाद जो है हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे 2x, पहले जो सवाल दिया था 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस का 2 लिखेंगे बराबर 0 लगाएंगे, लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे, अब तुलना करवाएंगे, ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस d बराबर 0 से तुलना करने पर आगे लिख लेंगे। तो एक x³ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, a बराबर 2, b बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, b बराबर 1 हो जाएगा। x इसमें है, x इसमें भी है, तो c बराबर -5 हो जाएगा यहाँ, और d बराबर 2 हो जाएगा। यह जो है इतने निकाल लिए गए हैं। अब हम जो है चेक करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। ये तो ए बी सी डी के मान आ गए। जो हमारे पास x की वैल्यू 1/2, 1 और -2 थी, उनको हम मानेंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बराबर लिखेंगे, पहला था 1/2, बीटा को मानेंगे हम 1, अब गामा को मानेंगे हम -2। सबसे लास्ट वाला, वो जो ऊपर दिए हुए थे उन्हीं को जो है माना गया है। अब हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब हम सबके फार्मूले लिख चुके हैं और सबके जो है मान भी अल्फा बीटा गामा जो है। पहला फार्मूला लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका जो फार्मूला होता है उसमें जो है मान रखते हैं -b/a में। तो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू थी 1/2 प्लस गामा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 1 थी और गामा की -2 थी, -2 लिख लिए, बराबर लगाएंगे। माइनस का b की वैल्यू कितनी लिखे थे अभी, 1 थी, पहले माइनस दिया, सूत्र वाला लिखेंगे, और 1 थी तो 1 लिखेंगे। a की वैल्यू 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे। अल्फा की वैल्यू आप देख पाओगे यहाँ पर कि 1/2 दी हुई है, और दूसरा वाला जो है जितना लिखा हुआ हम उतना ही लिख लेंगे। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर a की वैल्यू जो है 2 हुए है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो है 1/2 थी। आप पीछे से देख पाओगे जो भी लिखा गया था। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, a की 2 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देख पाओगे 2 से 1 लेस कर लो, यानी कम कर लो, कितना बच जाएगा, 2 में से माइनस का 1 जो है हम लेस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर माइनस का 1/2 लिखेंगे। 2 1 कम 2, 2 से 1 निकालेंगे तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 आ जाएगा। यानी ये जो है सत्य है, ये संबंध सही बता रहा है। अब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। ये तो हमारा पहला फार्मूला होगा। इसके बाद दूसरा फार्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। यह जो है दूसरा फार्मूला है, जिसमें जो है हमको फिर से मान रखना है। इसका फार्मूला क्या होता है, c/a होता है।
तो हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1/2, और बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 है, और प्लस लगाएंगे। गामा की वैल्यू फिर से जो दी हुई है वो -2 है, गुणे अल्फा की वैल्यू 1/2 बराबर सी बटे ए दिया हुआ, सी कितना दिया हुआ है -5 बटे में जो है ए की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे। यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का 1 बच गया। यहाँ पर चेक करेंगे तो 2 1 एकम 1, 1/2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, और यहाँ 1 एकम 1 वो भी जो है माइनस का हो जाएगा, बराबर -5/2। यहाँ पर चेक करेंगे 1/2 माइनस 2 और 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये 2 और 1 -3 बटे में कुछ नहीं होगा, तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 3 6, 6 से 1 निकल जाएगा तो -5/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं -5/2। ये भी -5/2 आ गया, यानी ये भी संबंध सही है। अब हम इसके बाद तीसरा संबंध इसमें देखते हैं। तीसरा जो हमें दिया गया है, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये है, और तीसरा का फार्मूला माइनस का dy/a होता है। अल्फा की वैल्यू रखेंगे 1/2, बीटा की वैल्यू जो दी हुई है वो 1 है, गामा की -2 है, और माइनस डी की वैल्यू जो दी है 2 है, ए की वैल्यू 2 है, ये माइनस लगा लेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 1 एकम 1 यानी -1 बराबर 2 एकम 2 -1 आ जाएगी, यानी ये भी जो है सत्य है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह जो है वैल्यू संबंध सही है, इसके मध्य जो है सत्यता की जांच हो गई। अब हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है वह देखते हैं। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2 दिया हुआ है, और इसमें जो है x की वैल्यू 2 1 1 रखनी है। तो हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं, x बराबर लिखते हैं कि 2, x बराबर 2 रखने पर इस वाले समीकरण में हम जो कितना रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। x की जगह पर 2 रखना है, तो 2 का कितना हो जाएगा, क्यूब -4 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5 गुणे 2 और माइनस का 2 बराबर 0 कर लेंगे। 2 का क्यूब कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, और माइनस का 2 बराबर 0। प्लस वाले एक में जोड़ेंगे, 8 और 10 कितना हुआ, 18, माइनस वाले एक में 16 और 2 कितना हुआ, माइनस का 18 बराबर 0, यानी 18 यानी 0 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर ये जो है पहला x बराबर, फिर हम x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 2 बार 1 दिया गया है तो हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि 1 चाहे जितनी बार रखोगे आंसर तो वही आएगा। तो हम एक कोई भी चेक कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1 रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ ये चेक करना है जरूरी कि माइनस का तो नहीं है, तो माइनस का इसमें कोई नहीं दिया गया है, 1 रख लेंगे। 1 का क्यूब -4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे x की वैल्यू 1 रखनी है, और माइनस का 2 रखेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4, 5 एकम 5 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 0। 4 में -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस में 5 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। 6 से 6 घटाएंगे 0, फिर 0 बराबर 0, यानी यह भी कथन सही है। अब हम इसकी जो है शून्यांकों और गुणांकों के संबंध की जांच करते हैं। अब हम इसकी जो है तुलना करवाते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से तुलना करवाएंगे, तो a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर -2 हो जाएगा। इससे पहले हमने बताया था अल्फा बीटा गामा, जो x के मान थे, पहले x का मान था 2, दूसरी बार x का मान था 1, और तीसरी बार भी 1 था, यानी हम इसको जो है अल्फा बीटा गामा मानेंगे। अब यह जो है मान निकाल चुके, अब जो है मान उन सूत्रों में रखते हैं जो अभी जो है इससे पहले वाले सवाल में बताए गए थे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो है माइनस का b बटे ए होता है। इसमें जो है माइनस का b बटे ये वाले मान रखने, अल्फा बीटा गामा में ये वाले मान रखने हैं आपको। तो हम मान रख लेते हैं। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू 2, बीटा 1, गामा 1, माइनस दिया है सबसे पहले माइनस, b का मान -4 है तो -4 लिखेंगे, और a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। 2 1 3 1 कितना हो गया, 4 बराबर
माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 को 1 से भाग देंगे 4 हो गया, यानी ये कथन जो है सत्य है। अब हम दूसरा जो है इसी के बेस पर जो है दूसरा लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा होता है। इसका जो है मान अब जो है हम देखेंगे, सी बाई ए होता है फार्मूला, इसमें जो है मान रखना। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 2, बीटा की 1 प्लस बीटा की 1, गामा की भी 1, गामा की 1, अल्फा की 2 बराबर। सी की वैल्यू 5 है तो 5 लिख लेंगे, ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख लेंगे। 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2 बराबर 5। 2 1 3, 3 2 कितना हो गया 5 बराबर 5, यानी दोनों वैल्यू जो है क्या हो गई बराबर आ गए। अब हम जो है बढ़ते हैं अपने सवाल के अगले पॉइंट की तरफ। हम तीसरा जो है फार्मूला लगाएंगे, अल्फा बीटा इंटू गामा वाला। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो फार्मूला होता है माइनस का डी बटे ए, ये फार्मूला लगाएंगे, जिसमें देखेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 गुणे गामा ए बीटा 1 गामा भी 1, माइनस का डी कितना है माइनस का 2 और ये कितना है 1। यहाँ पर जो है माइनस का डी दिया हुआ है डी बाई ए, और दूसरा भी माइनस की ही वैल्यू दी, माइनस का है तो सबसे पहले हम माइनस 1 लगा लेंगे, और माइनस का 2 दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 कम 2 बराबर 2 आ गया, यानी ये सवाल जो है हल हो गया। यहाँ पर भी शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की जांच हो गई। इसे हम लिख सकते हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के साथ संबंध स्थापित होते हैं। शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित होते हैं, संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला सवाल है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः ये दिए हुए हैं 2 7 और 14। इसका जो हम 60 में देखेंगे तरीका क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये जो चीजें दी हैं, सबसे पहले लिखा शून्यांकों का योग दिया तो योग हम लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, ये 2 है। दूसरा लिखा शून्यांकों को गुणनफल दिया है एक साथ लेकर, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर जो है माइनस का 7 है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर तीनों शून्यांकों के गुणनफल, तीनों क्या मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है, ये कितना है माइनस का 14 दिया हुआ है। अब हम इन तीनों के मान जो है लिख लिए। अब हम इसका एक शॉर्ट में आपको फार्मूला बताते हैं जिसके मान रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बाहर एक्स स्क्वायर, ये जो है क्या है माइनस है। फिर हम प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, बाहर एक्स लिख देंगे, ये प्लस का था। फिर से जो हम लिखेंगे ये जो है माइनस का है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और बराबर 0। इस पूरे समीकरण में मान रखना है और आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर आप देख पाओगे कि तीनों की वैल्यू दी हुई है, जितनी जितनी वो रखनी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी है, माइनस लगाएंगे, इसकी वैल्यू है 2 तो हम 2 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। इसका मान जो इतने का दिया हुआ है माइनस का 7 है तो माइनस का 7 लिख लेंगे, बाहर एक्स है तो एक्स लिख लेंगे। फिर माइनस दिया तो माइनस लगाएंगे, अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा माइनस का 14 है तो माइनस का 14 लिख लेंगे बराबर 0। हल करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस होता है माइनस 7 एक्स, माइनस माइनस होता है प्लस तो प्लस बराबर 0। यह आप जो है देख पाएंगे, यह जो है समीकरण आ गया। बहुपद कह रहा था तो त्रिघात बहुपद जो है यह है त्रिघात बहुपद। आप जो है देख पाएंगे त्रिघात बहुपद जो है सिद्ध हो गया, यानी कि आ गया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि बहुपद दिया हुआ है, अब इसका जो है मान निकालना है हमको, इसको सॉल्व करना है। एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक दिए हुए हैं
ए माइनस बी दिया हुआ है, दूसरा जो है ए दिया हुआ है और ए प्लस बी दिया हुआ है। इसको जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको जो है एक तरफ लिख लेंगे। इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0 मान लेंगे और तुलना करवाएंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से तुलना करने पर लिख लेंगे आगे। क्यूब है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू -3 हो जाएगा और सी की वैल्यू 1 हो जाएगी और डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि इससे तुलना करवाने पर ए बी सी डी के मान जो है निकाल लिए गए हैं। अब हम यहाँ पर हमको चाहे ज्ञात क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। इसको अब यहाँ पर ए माइनस बी ए और ए प्लस बी दिया, इसको अल्फा बीटा गामा के रूप में लिख लेंगे। पहले वाले को अल्फा मानेंगे और ए माइनस बी लिखेंगे, दूसरे वाले को बीटा मानेंगे तो ए लिखेंगे, अगले वाले गामा मानेंगे तो ए प्लस बी लिख लेंगे। अब हम फार्मूला लगाएंगे तीनों के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है -b/a होता है। इसको हम लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी थी, a माइनस बी, बीटा की a और गामा की a प्लस बी दी है, बराबर लगाएंगे। माइनस बी का कितना लिखा, -3 है तो 2 बार माइनस आएगा, माइनस और एक ब्रैकेट में -3, a की वैल्यू 1 है। देखो आप देख पाओगे यहाँ पर माइनस के बी से माइनस का बी कट जाएगा, 1a 2a 3a, यानी ए कितने हो गए 3a और बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ गया 3, 3 से काट देंगे 3 एकम 3, यानी ए की वैल्यू आ गई। हमको ए का मान चाहिए था, ए का आ गया। अब बी का चाहिए तो हम जो है दूसरा वाला फार्मूला लगा देंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा वाला फार्मूला, जिससे जो है वह भी मान निकल जाएगा। हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो फार्मूला होता है -d/a, ये फार्मूला लगाएंगे और मान निकाल लेंगे। अल्फा का मान कितना है, अल्फा सबसे पहले a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी, बीटा कितना दिया है, a दिया है, गुणा लगा लेंगे, और गामा कितना दिया है, a प्लस बी दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद, माइनस का d तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे, d कितना दिया हुआ है 1 और a कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 1 रख लेते हैं, 1 माइनस बी गुणे 1, 1 प्लस बी, ये भी गुणे में है। अब ये तो 1 हो जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे इतना ही रहेगा, लेकिन इसकी गुणा कराएंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब पहले का स्क्वायर और बी का मतलब दूसरे का स्क्वायर, बीच में माइनस लगा दिए, एक कम 1 हो जाएगा यानी माइनस का 1 आ गया। अब ये माइनस का 1 जो है उधर भेजेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता, उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 1 फिर से माइनस का 1, तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर होगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, अर्थात स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी का वैल्यू इतना आ गया अंडर रूट 2 और ए की वैल्यू आ गई 1, तो इसके जो है शून्यांक क्या हो गए, अंडर रूट 2 और 1 हो गया, ये दोनों इसकी वैल्यू हो गई। अब हम जो है अगले सवाल की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल आप देख पाएंगे, यदि बहुपद x की पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35 के दो शून्यांक दिए हुए हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा 2 शून्यांक यही दिए हुए, तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए, और कोई शून्यांक है तो उसके मान जो है हमको बताना है। तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, इसका मतलब प्लस माइनस दिया हुआ तो एक बार हम प्लस का लिख लेंगे, एक बार माइनस का लिख लेंगे। जैसे हम लिखेंगे इसको 2 प्लस अंडर रूट 3, एक बार लिख लेंगे, और दूसरी बार जो हम लिख लेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3, इसको लिख लेंगे दोनों को ब्रैकेट में, और फिर इनके बाहर जो है x माइनस का लिख लेंगे, दोनों के बाहर x माइनस का लिख लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और जो है इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस का 2 माइनस का रूट 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। इसको जब हम करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, बीच में गुणा रहेगा।
इसको हम लिख लेंगे x माइनस 2, ये छोटे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बाहर से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का अंडर रूट 3 लिख लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर गुणा लगाएंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे x माइनस 2 छोटे ब्रैकेट है, प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में। यहाँ पर हम जो है फार्मूला हमारा बन गया ए स्क्वायर, ए सेम है ए स्क्वायर, और ये रूट 3 सेम है, तो ये हमारा फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मतलब 2 गुणे 2 और गुणे एक्स हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट 3 की गुणा 3 ही होगी, तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 4 में से 3 निकल जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, 2 दूनी 4x, सबसे पहले माइनस का जो है हम 4x लिख लेते हैं, और ये जो है कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, ये जो है हमारा आ गया, इससे हमको डिवाइड करना है इस वाले बहुपद को, फिर गुणनखंड निकालेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा बहुपद दिया है उसको डिवाइड करने के लिए लिखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, इससे डिवाइड करेंगे, ये जो दिया हुआ है आया है हमारा, इसको डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35, इसको डिवाइड करना है। हम यहाँ पर देखेंगे, देखो x की पावर 2 है तो कितनी बार जाएगा, 4 है, तो कितने कम है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 है, तो यानी 2 कम है, तो हम यहाँ पर x की पावर 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 4, x की पावर 4 हो गया, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस होता है माइनस, 4 यहाँ नहीं है तो हम 4 लिख लेंगे, 1x 2x मिलकर 3x हो गया, यानी x की पावर 3 हो गया, 1 की गुणा करवाएंगे तो उतना ही रहेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, लाइन खींचेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर, तो जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस, ये जो चिन्ह पहले से दिए थे उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये कट जाएगा, ये 4 प्लस का है ये 6 माइनस का है, तो माइनस का 2x क्यूब बच जाएगा, 26 और 1 मिलकर माइनस का 27x स्क्वायर हो जाएगा। अगली संख्या 138x दी हुई है, 138x लिख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ क्यूब दिया है यहाँ पर स्क्वायर है, तो हमारे पास कम कितना है, एक एक्स कम है, लेकिन इससे पहले देखेंगे 2 यहाँ है लेकिन यहाँ 2 नहीं, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, अब यक्स कितने कम है, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो यानी 1 कम है तो 1 लिख लेंगे, इसकी गुणा करवाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब, 4 की करवाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 दूनी 2 होता है, माइनस का 2x हो जाएगा, लाइन खींचेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35, 27 8 35, और ये कितना हो जाएगा प्लस 138, तो 140 एक्स हो जाएगा, अगला माइनस का 35 ले लेते हैं, कितनी बार लगाएंगे, माइनस का 35 है यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस 35 लिख लेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर तो बराबर है, तो ऐसे ही माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, यानी इसकी इससे गुणा करवाएंगे तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो गया, 4 से गुणा करवाएंगे तो 35 चक्कू कितना होता है, 4 पंचे 20, 4 दून 12 तो 14 हो जाएगा, यानी 140 माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, 35 एकम 35 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, लाइन खींचेंगे घटाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का ये भी प्लस का, तो ये कट गया ये कट गया ये कट गया, तीनों कट गए, यानी ये गुणनखंड आ गया। अब इसके हमको गुणनखंड करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, तब शून्यांक हमको पता चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35 बराबर 0, अब इसके गुणनखंड करने हैं तो पता चल जाएगा, 35 एकम 35 होता है, 35 के गुणनखंड करो कि घटाने में 2 आ जाए तो 7 बचे 35 होता है, यानी 7 और 5 हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस के 5, यानी 7 से 5 घटाएंगे और माइनस 35 ले लेंगे बराबर 0, ब्रैकेट ओपन कर दो, 7x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 बराबर 0, दो में कामन लेंगे, x कामन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा,
यहाँ प्लस कॉमन लेंगे 5, तो यहाँ एक्स बच जाएगा और 5 सती 35 7 हो जाएगा। दोनों सेम है तो एक्स माइनस 7 कॉमन ले लो, तो एक्स और प्लस 5 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ पर आप गुणनखंड आगे देख पाओगे कि यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर था एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट ओपन कर लिए, तो फिर माइनस का 7x और प्लस का 5x हो गया, ये 35। दोनों दो दो में कॉमन ले लिए, x इसमें था x इसमें, तो x कॉमन ले लिया, तो ये x बच गया और ये 7 बच गया। यहाँ 5 सती 35 कर जाता तो 5 कॉमन x बच जाएगा, 5 सती 35 हो गया। x माइनस 7 दोनों एक जैसे थे तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x ये और प्लस 5 बच जाएगा बराबर 0। पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 7 हो जाएगा एक गुणनखंड। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। यानी इसके अन्य दो शून्यांक जो है कौन कौन से आ गए, 7 कामा माइनस के 5, ये दो जो है शून्यांक हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला और लास्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद इससे भाग दिया जाए तो शेषफल ये आता है। तो सबसे पहले हम भाग ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के दिया हुआ है, इससे जो है हमको भाग करना है। और दूसरे वाले बड़े वाले बहुपद को, यानी x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10, इसको जो है भाग करेंगे और फिर देखेंगे कितना आएगा। x की पावर ये चेक कर लेते हैं वैल्यू कितनी दी हुई है। अब हम भाग करते हैं, सबसे पहले x की पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो कम कितने हैं, x की पावर 2 कम है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। 2 की गुणा इससे करवाएंगे तो माइनस का 2x की पावर 3 हो जाएगा। k की गुणा करवाएंगे तो प्लस का kx स्क्वायर हो जाएगा। लाइन खींचेंगे और घटाएंगे माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 से 2 निकल जाएगा, तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 16x स्क्वायर माइनस का kx स्क्वायर है, तो इसको हम इस टाइप से लिख पाएंगे। यहाँ पर हम तुमको लिखना दिखाएंगे, देखो इसको लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस का kx स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा 16 माइनस के बच जाएगा, तो इसको हम इसके जैसा लिख लेंगे। ठीक, और होगा काहे का, अब सबसे पहले ये भी देखना है, प्लस का 16 बड़ा है, 16 पहले लिखा था तो प्लस का लिखेंगे 16 और माइनस का कितना लिखेंगे, के लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बाहर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ था, ये आगे पीछे लिख सकते हो कोई बात नहीं। माइनस का 25x लिख लेंगे, उतार लेंगे, और प्लस का 10 भी उतार लो साथ में, कोई बात नहीं। यहाँ पर 6x क्यूब है, फार्मूला कितनी बार जाएगा, सबसे पहले माइनस दिया है तो माइनस लगा लेंगे, 6 तो 6 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं आगे नंबर नहीं, तो उतना ही लिख लिया जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, यानी कि एक एक्स कम है, एक एक्स लिखी हुई है, इसकी इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का 6x क्यूब हो जाएगा। अब 2 की अगर जो इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का माइनस प्लस, और 2 6 12 हो जाएगा, और कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और जो है दूसरा हम देखेंगे के की गुणा करवाएंगे 6, तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे माइनस का 6x के, माइनस का 6 लिख लेंगे, के एक्स लिख सकते हैं, और लाइन खींच लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर अब 16 ये 12 आ गया एक्स स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले 16 से 12 घटा लेंगे तो कितना, 16 से 12, ये भी माइनस का है, तो अब यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक चीज़ और चेक कर लेंगे थोड़ा सा, 2 का पहाड़ा, यहाँ पर आप देख पाओगे कि कितना, 6 से 2 निकालेंगे तो यहाँ 4 बचता था, 4 बचेगा, तो हम यहाँ पर 4 ही लिखेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता, तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। और फिर से जो है टेबल पढ़ लेंगे एक बार, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यहाँ पर जो लिखेंगे तो 2 चक्कू 8 लिखेंगे, चिन्ह सही है, केवल गुणा थोड़ा गलत हो गई, 4 एकम 4 के हो जाएगा, 4 के एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 16 से डायरेक्टली 8 कम कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, वो भी जो है 8 बचेगा, प्लस का 8 माइनस के लिख लेंगे, और बाहर एक्स स्क्वायर जो है हम लगा देंगे, फिर माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है दूसरा वाला वैल्यू कितनी दी है, 25x दिया हुआ है, 25x दिया है,
तो अब ये प्लस का है 4k, तो हम 4k से 25x घटाएंगे तो x हम बाहर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 4k माइनस 25 और ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे x लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे। और जो दूसरा प्लस का 10 हमारा है तो उसको हम सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये 8 माइनस के जो है नहीं है, तो हम यहाँ पर प्लस का डायरेक्टली 8 माइनस के लिख लेंगे, तो ये जो है इसका लग जाएगा भाग 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर है, इतना लिख लें। अब 2 की गुणा इससे करवाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 2x की गुणा अगर जो इस वाले से करवा दोगे तो हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर जो है ये लिखते हैं माइनस प्लस, सबसे पहले माइनस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2x और ब्रैकेट के अंदर 8 के माइनस 8 8 माइनस के लिख लो, कितना आ जाएगा 8 माइनस के। क्यों, क्योंकि ये वाला 2x होगा, इसकी गुणा कराएंगे तो फिर 2x लिख लिए, 8 माइनस के लिख लिए, के की गुणा इससे करवा दो। अब दूसरा वाला जो है हम के की गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर के की गुणा प्लस लगा लो, 8k प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। लाइन खींचेंगे अब हम और यहाँ पर देखेंगे घटाने पर जो है लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कर जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा कितना, ये जो है हमको लिखना है सबसे पहले, तो यहाँ पर 4k माइनस जो है, अब ये 8 दिया हुआ माइनस के दिया हुआ, तो यहाँ पर हम अगर तो 2 से गुणा करवा ले, यक्स से ना करवाए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये समझ लो सबसे पहले। 4k ये जो दिया हुआ है यहाँ पर आप देख पाओगे, दूसरा वाला 4k माइनस 25 दिया, ये प्लस का है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4k पहले लिखा गया, ये 25 बाद में लिखा गया, तो ये प्लस का था, तो यहाँ पर हम प्लस का लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 4k, ये 4k माइनस 25 लिख लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली लिख रहे हैं और 2 से गुणा कराएंगे तो 2 अठी कितना हो जाएगा 16, 2 अठी कितना हो जाएगा 16, वो भी प्लस का, और माइनस दिया तो 2 एकम 2k हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम जो है एक ब्रैकेट में जो है लिख लेते हैं और इसके बाहर x लिख लेते हैं। दूसरा वाला जो दिया हुआ है 10 वाला, ये तो हम प्लस लगाएंगे और प्लस 10 लिख लेंगे, इसको जोड़ना है तो हम डायरेक्टली 10 इसके बाद, जैसे ये माइनस का होगा तो माइनस का 8k, इस 8k और माइनस का के स्क्वायर लिख लेते हैं, ये हमारा शेषफल हो गया। अब इसकी कंपेयरिंग जो करवानी है वो हम किससे करवाएंगे, शेष जो बच रहा था x माइनस ए से, तो हम तुलना करवाएंगे x प्लस ए से तुलना करवाएंगे। ठीक है, तो फिर x की जगह पर हम इतना लिखेंगे x बराबर में, और इसको जो है इसके बराबर में लिखेंगे भी। सबसे पहले हम जो है लिख लेते हैं 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस का 2k और बाहर x ये लिखा हुआ है, इतना हम लिखेंगे और बराबर x के लिख लेंगे, x एकम x हो जाएगा। 4k माइनस 2k करेंगे तो 2k बच जाएगा, 25 से 16 घटाएंगे तो माइनस का 9 बच जाएगा, बराबर 1 हो गया। 2k बराबर 1 प्लस 9 उधर जाएगा तो 9 प्लस का हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, गुड़े वाला जो है बटे में जाता तो 2 हो जाएगा, k बराबर 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी k बराबर 5 हो जाएगा। k की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, 5 लिख। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर a बचा तो a के बराबर में ये दूसरा वाला पद जो बचा हुआ है ये वाला हम जो है लिख लेंगे इतना सा, तो a बराबर लिखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 8k और माइनस का के स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस का जो है 1 मिनट समझ लेंगे पहले। यहाँ पर देखो ये जो माइनस हुआ है ये जो है पूरा पद अगर तो माइनस करेंगे, पहले से ही माइनस यहाँ पर था तो माइनस हम यहाँ पर जो है माइनस लगा लेंगे और माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो है हम प्लस जो है लिख लेंगे। ये अभी माइनस से जो है ओपन किया था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ प्लस कर लेंगे। के की वैल्यू 5 आई तो हम 5 लिख लेंगे। ए बराबर 10 माइनस 8 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 5 का, इसको यहाँ पर 10 माइनस 8 पंचे 40 पचम 25 हो जाएगा। ए बराबर हो गया, तो ए बराबर 25 और 10 कितना होता 35 माइनस 40, अर्थात ए बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, वो भी माइनस का 5 आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसके जो है दो शून्यांक यानी के और ए का मान चाहिए था, तो के और ए का मान क्या था। हमारी बहुपद जो है प्रश्नावली बहुपद यानी समाप्त हो चुकी है, 2.3 ये समाप्त हो चुकी। इसके बाद हमारा अगला अध्याय होगा, क्योंकि लेसन 2 जो है समाप्त हो चुका। इससे पहले वास्तविक संख्याएं ना चैप्टर अब हम तीसरे चैप्टर पर नंबर रखते हैं
और उसे बढ़ाते हैं। कल से हमारा शुरू होगा अगला चैप्टर।